हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज का जो क्लास होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर होगा, विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर बैंक पीओ एग्जाम्स। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो बैंक पीओ एग्जाम्स में आ चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग आज फोकस करेंगे। और इसका कुछ क्लासेस मैंने पहले भी दिया था और आज उसका 10 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, उसका आप अप्रोच देखिए। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप सम्स को खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फिर मेरा टेक्निक वगैरह देखिए, उससे आपको जरूर कुछ लाभ मिलेगा। और दूसरा चीज, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में है वहां पे हम इसका पीडीएफ शेयर किए हैं। हर एक मेरा जो भी यूट्यूब का वीडियो है वहां पे उस टॉपिक का जो टॉपिक करा रहे हैं फुल पीडीएफ वहां पे दिया हुआ है। इवन क्वेश्चंस का लिंक भी दिया हुआ है वीडियो सॉल्यूशन के लिए, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन से फंसे तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम 10 क्वेश्चंस करा चुके थे और आज जो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए हम लोग उस पर फोकस करते हैं, 11 नंबर सम पे। 11 जो बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 7:8, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट एंगल है। अगर ये 7 रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा, 8 रेशियो, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 7:8। ऑल्सो रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, चलिए इस तरह एक क्वाड्रिलेटरल है, 5, 6, 7, 12, उसका रेशियो दिया हुआ है 5, ये है कितना 6, यहां पे कितना 7 है और ये हो गया 12। और सबका रेशियो तो अलग होगा, यहाँ पे R मान लिया है, यहाँ पे काम कर सकते A मान लेते हैं, 6A 7A इस तरह से, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ ए स्मॉलर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ए स्मॉलर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि आपको समेशन चाहिए। सम ऑफ ए स्मॉलर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, 7 रेशियो प्लस second largest angle of quadrilateral. Second largest will be largest will be 12A and second largest कितना 7A, यानी कि 7A। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं और यहां पे कितना R प्लस A, ठीक है। अब यहां पे हम लोग दो चीज देखेंगे। जब भी हम लोग अगर हम पैरेललोग्राम का बात करें तो 2 एडजेसेंट एंगल का एडिशन कितना होता है 180, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 7 और 8 15, यहां पे बोल सकते हैं कि 15 रेशियो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपको जो मिलेगा R का वैल्यू, यहां पे आपको 12 डिग्री मिल जाएगा। यहां पे R का वैल्यू कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 360, यानी कि सबको ऐड कर दीजिए। यहां पे कितना हो गया 7 और 5 12, 12 और 12 24 और 6 30, यानी कि कितना हो गया 30A। उसका वैल्यू कितना 360 डिग्री। तो A का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 3 और यहां पे 12 डिग्री। A का वैल्यू हो गया 12 डिग्री। तो एक रेशियो का वैल्यू A का वैल्यू हो गया 12 डिग्री। अब यहां पे पुट कर दीजिए, तो यहां पे 7 और R का वैल्यू हो गया 12 और यहां भी 12 ही आ रहा है, तो ये 12, तो 7 into 24, तो यहां पे कितना 7 28 का 8 2 और 7 दूना 14 2 16, यानी कि इतना डिग्री इज द आंसर। 24 70 और 60 से 168 डिग्री विल बी द आंसर।
तो ये भी आपका बैंक पीओ के एग्जाम में आपका आया था। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर सम। 12 का हम लोग बात करें तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं उसका बता रहा हूं। चलिए 12 जो बोल रहा है हाँ 12 जो है एज का सम है। 12 क्या है? प्रॉब्लम ऑन एज। तो थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का हम लोग बेसिक देखते हैं कि जब भी हम लोगों को प्रॉब्लम ऑन एज का सम्स जो रहेगा उसको अप्रोच कैसे करेंगे, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो हेडिंग दीजिए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो यहां पे दो ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज सेम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोले? डिफरेंस बिटवीन the age of two persons are always same। यानी कि दो पर्सन के एज का डिफरेंस जो होता है हमेशा ही सेम होता है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होता। चलिए नंबर 2, इक्वल रेशियो रिप्रेजेंट इक्वल ईयर्स फॉर डिफरेंट पर्सन, फॉर डिफरेंट पर्सन्स। यानी कि यहां पे दो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का सम करेंगे तो यहां पे दो ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स आर ऑलवेज सेम। यानी कि दो पर्सन के बीच का एज का डिफरेंस जो होता है हमेशा ही सेम होता है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होता। नंबर 2, इक्वल रेशियो रिप्रेजेंट इक्वल ईयर्स फॉर द डिफरेंट पर्सन्स। यानी कि डिफरेंट पर्सन के लिए इक्वल रेशियो जो होता है इक्वल ईयर्स होता है। ठीक है, अब इन दोनों का ही हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे उस पे हम लोग सम्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस पे। जो बोल रहा है द एज ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा, सुलेखा इज टू अरुणिमा आर इन द रेशियो 9:8। ये है 9:8 है। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज का सुलेखा और अरुणिमा का रेशियो कितना है? 9:8। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 10:9। अब ये रेशियो हो गया 5 साल बाद 10:9। ये क्या हुआ? 5 साल बाद हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज? हम क्या बोले कि डिफरेंस दोनों का सेम होता है, कभी भी प्रेजेंट का बात करें या 5 साल बाद का बात करें या 10 साल बाद का बात करें तो यहां पे वही है। तो डिफरेंस का कितने का यहां पे है? यानी कि प्रेजेंट में अगर सुलेखा का एज अगर 9 रेशियो है तो अनुरिमा का कितना है? 8 रेशियो। और दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहां भी 5 साल बाद का 1 का ही डिफरेंस है। यानी कि हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि दैट मीन्स कि 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 years। दिस इज द आंसर। यहां पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, 5 साल कैसे हुआ? ये कि ये अरुणिमा का
प्रेजेंट में 8 रेशियो है, तो 5 साल बाद कितना हुआ? 9 रेशियो। यानी कि ये 1 रेशियो का जो डिफरेंस है, 1 रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 5 साल। बिकॉज ये जो 1 रेशियो है, अरुणिमा का प्रेजेंट एज अगर 8 रेशियो है तो 5 साल बाद 9 रेशियो। ये रेशियो का डिफरेंस 1 कब आया? 5 साल के डिफरेंस में। यहां भी सेम है, 9 1 10। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर यहां पे बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर एज। तो डिफरेंस कितने का है? वही 1 रेशियो का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 5 इयर्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 13। कुछ प्रॉब्लम ऑन एज का ही करते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग 13 का अगर बात करें तो 13 क्या है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7। फादर इज टू सन कितना है? 17:7। ये प्रेजेंट एज का ही रेशियो है। जब कुछ नहीं बोला हो तो हम लोग उसको प्रेजेंट पकड़ेंगे। 6 ईयर अगो देयर रेशियो 3:1 था। ये 6 साल पहले का है, वो कितना है? 3:1। ये 6 साल पहले है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज? तो यहां पे जो पूछा है फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा 6 साल पहले फादर और सन में एज का डिफरेंस कितने का हुआ? ये 2 का हुआ। और यहां पे डिफरेंस कितने का हुआ? 10 का। तो यहां पे फादर और सन के एज में जो डिफरेंस 6 साल पहले जो होगा वो 10 साल पहले भी, 10 साल बाद भी वही होगा या प्रेजेंट भी वही होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे तो ऐसा है नहीं, यहां पे 2 रेशियो है, यहां पे 10 रेशियो है। तो सबसे पहले यहां पे इसको छोटा कर देंगे, यानी क्रॉस करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या हो गया आपका? अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, यानी 5 3 या 15 1 5 15 इज 2 5 1 जा 5। ये क्या है? ये 6 साल पहले का है। और प्रेजेंट तो अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा 17:7। ये क्या हो गया? प्रेजेंट। अब देखिए डिफरेंस अब सेम आया होगा। देखिए ये 6 साल पहले अगर 5 रेशियो है तो आज कितना हो गया? 7 रेशियो। तो यहां पे बोल सकते हैं कि 2 रेशियो का जो वैल्यू है कितना? 6 इयर्स है। 6 इयर्स। तो यहां पे अगर हम आर का वैल्यू बोले तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3 इयर्स। आर का वैल्यू कितना होगा? 3 इयर्स। ऐसे भी सोच सकते हैं 15 2 17। यानी कि हम लोग उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपका टॉप और बॉटम का डिफरेंस दोनों ही सेम रहेगा। और आपका टॉप और बॉटम, जैसे अगर यहां बात करें इसका 15 और 2 17, यहां भी 2 का ही है तो ये और ये दोनों सेम रहेगा। इधर भी 15 2 17 5 2 7। ठीक है, सॉरी डिफरेंस यहां पे कितने का आ गया? दोनों पर्सन का डिफरेंस कितने हो गया? 10 का। और यहां भी 10 है। तो ये टॉप और बॉटम दोनों ही कितना है? 10 है। और अगर हम इस तरह से करें कि टॉप और बॉटम का डिफरेंस, और इधर कितना डिफरेंस हो गया? 15 2। ये 2 रेशियो और ये भी 2 रेशियो। तो ये लेफ्ट राइट दोनों सेम होना चाहिए, टॉप बॉटम हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहां पे जो बोल रहा है कि फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो फादर का प्रेजेंट एज तो कितना है? 17 रेशियो है। तो 17 रेशियो अगर बात करें 17 × 3 यानी कि 51 ईयर्स इज द आंसर। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो ये रहा आपका 13 नंबर सम। अब हम लोग आते हैं 14 पे। और कुछ सम्स लेते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम 14 का बात करें, बोल रहा है
कि प्रेजेंट एज ऑफ विशाल एंड शेखर आर इन द रेशियो 14:17। ये हो गया विशाल इज टू शेखर, ये कितना है 14:17, 14:17। 6 years फ्रॉम नाउ, ये प्रेजेंट है, और 6 years फ्रॉम नाउ 17:20, 17:20, ये 6 साल बाद का है। ठीक है, व्हाट इज द शेखर प्रेजेंट एज, शेखर का प्रेजेंट एज चाहिए। ठीक है, अब इधर देखिए, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 14 और 3 17, 17 3 20, 3 रेशियो। यहां पे सब डिफरेंस सेम आ गया, 14 3 17, ये तो बहुत आसान हो गया। ये भी कितना 3 रेशियो। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि 3 रेशियो का वैल्यू कितना 6, 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2 years। ऐसा कैसे क्यों हुआ, क्योंकि शेखर का प्रेजेंट एज अगर 17 रेशियो है, 6 साल बाद में कितना है 20 रेशियो है, यानी कि 3 रेशियो का डिफरेंस 6 साल, तो 1 रेशियो कितना हो गया 2 साल। अगर हम शेखर का क्या बोला है प्रेजेंट एज बोला है, शेखर का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट तो यहाँ पे है ये, हाँ 17, यानी कि 17 आर, यानी कि 17 इंटू 2, तो यहां पे हो गया कितना 34 years इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 14। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस में। राधा's प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन, अब मान लेते हैं राधा प्रेजेंट इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर। अच्छा, राधा का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है, बोल रहा है कि राधा का जो प्रेजेंट एज है, जो आर का वैल्यू जो है, आर का जो वैल्यू है 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 year ago, यानी कि राधा का 12 साल पहले कितना एज था R-12, अब इसका 2 गुण। ठीक है, बोल रहा है कि राधा's प्रेजेंट एज इज राधा's प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन, अभी का जो प्रेजेंट एज जो है वो 3 years लेस देन, ये क्या है 3 साल कम है, ये क्या है 3 साल कम है ट्वाइस हर एज 12 year ago, तो 12 year ago उसका एज होगा R-12 इंटू 2। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, ये 3 साल कम है, तो 3 इधर ऐड कर सकते हैं, या 3 को इधर से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही होगा। ऑल्सो द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन राज प्रेजेंट एज एंड राधा, तो राज इज टू राधा, दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है 4:9, 4:9। व्हाट विल बी राज एज आफ्टर 5 years, यानी कि राज का जो एज होगा 5 साल बाद क्या होगा। ठीक है, तो राज का कितना एज है 4 रेशियो में है, ये 4 रेशियो, तो आप बोल सकते हैं यहां पे कितना, यानी कि अगर हम बात करें, चलिए राज का एज हम डायरेक्ट निकालते हैं। इधर देखिए अब, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसको इधर ला दीजिए आप, यानी कि अगर यहां से ऐसे होगा तो 2 रेशियो माइनस 24 इक्वल टू कितना, ये हो गया 2 रेशियो माइनस 24 और माइनस 3, 2 रेशियो माइनस 24 माइनस 3 इक्वल टू कितना R हो गया। तो अगर हम R का बात करें यहाँ पे, तो 1 रेशियो का जो वैल्यू हो गया, R का वैल्यू कितना हो गया 27 ईयर। तो R किसका है, राधा का एज, राधा का एज आपको मिल गया 27 ईयर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 9 रेशियो का वैल्यू अगर 27 है
तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 ईयर्स। ठीक है, तो राज का एज हो गया 5 साल बाद 12 और प्लस 5 यानी कि 17 ईयर्स इज द आंसर। यानी कि ऑप्शन का हम लोग बात करें तो 5 नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे 7 भी दिया हुआ है। चलिए 15 हो गया। अब हम लोग आते हैं 16। The respective ratio between the present age of Ram and Rakesh. Ram is to Rakesh. ठीक है, is 6:11. 6:11. ठीक है, 4 years ago ratio of their ages was 1:2. 1:2 जो है वो 4 साल पहले है और ये क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट विल बी द राकेश एज आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि आपको चाहिए राकेश का एज 5 साल बाद कितना होगा। ठीक है, अब इधर देखिए तो ये जो है 4 साल पहले का रेशियो है, तो इन दोनों का राम और राकेश का डिफरेंस कितना है 1 का है और यहां पे कितना हो जाएगा आपका 6, 5, 11, 5 है, तो डिफरेंस मस्ट बी सेम। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे किए हम तो यहां पे आ गया 5:10, ये 4 साल पहले का है 5:10 और ये क्या हो जाएगा 6:11। 6:11 ये हो गया प्रेजेंट एज। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा तो यहां पे जो हो जाएगा डिफरेंस जो है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 रेशियो 6, 5, 11 दोनों सेम हो गया। और इधर का बात करें हम क्योंकि यहां भी 5 रेशियो है यहां भी 5 रेशियो है और इधर का जो डिफरेंस का बात करें 10 और 1 11, यानी कि ये कितना हो गया 1 रेशियो का वैल्यू जो हो गया 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 4 इयर्स। 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 4 इयर्स। अब यहाँ पे राकेश का एज पूछा है तो राकेश का प्रेजेंट कितना हो जाएगा, राकेश आपका यहां पे है यही ना है, राकेश का प्रेजेंट एज 11 रेशियो यानी कि 11 into 4 प्लस 5 तो 11 4 जा 44 प्लस 5 कितना हो जाएगा 49 ईयर्स इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 16 के बाद आप लोग आते हैं 17 में 17। अगर हम लोग 17 का बात करें द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज एंड वसीम M:W 3:1 11 3:11 ये क्या है प्रेजेंट एज का रेशियो है। वसीम इज 12 ईयर यंगर देन रेहाना। ठीक है, तो अगर अब इधर देखिए मनोज का एज अगर कितना है 3 रेशियो है तो वसीम का एज कितना हो जाएगा 11 रेशियो। अब यहां पे बोल रहा है कि 11 रेशियो वसीम इज 12 इयर्स यंगर देन, यानी कि वसीम में अगर 12 ईयर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा रेहाना का एज। ठीक है, तो रेहाना का एज जो आ गया 11 रेशियो प्लस 12 इयर्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि रेहाना एज आफ्टर 7 ईयर विल बी 85, यानी कि आप बोल सकते हैं रेहाना का एज 7 साल बाद कितना होगा 11 रेशियो प्लस 12 प्लस 7, यहां पे कितना 85। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फादर। अब यहां पे मनोज का फादर का एज चाहिए, मनोज
मनोज का फादर का एज हु इज 25 ईयर ओल्डर देन मनोज, यानी कि 25 ऐड कर देंगे किसके एज में, मनोज के एज में, और मनोज का एज कितना है, 3 रेशियो है, तो यहाँ पे 3 रेशियो। ठीक है, अब यहां से हम लोग आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को स्टेप वाइज पढ़ेंगे और उसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट जैसे किए तो यहाँ पे 2 चीज आपको मिलेगा, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अब इतना में आपका, आप इसके बाद क्या मैकेनिज्म है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 11 रेशियो, ये हो गया 11 रेशियो प्लस 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 इक्वल टू कितना 85। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 11 रेशियो का जो वैल्यू हो गया आपका, यहाँ पे 15 माइनस 6, 15 माइनस 9 6 और यहाँ पे 6, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 6 इयर्स। यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 6 इयर्स। तो मनोज का एज, यानी कि मनोज का फादर कैसे पूछा है, तो फादर का एज 25 प्लस मनोज का एज 3 इंटू 6, ठीक है, ये रेशियो, यानी कि कितना हो गया 25 प्लस 18, यानी कि कितना हो गया 5 और 8 13 के 3, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 1 3 और 1 4, 43 years will be the answer। यानी कि यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हम लोग आते हैं अब हैं 18 में। 18 के बारे में क्या बोल रहा है, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। 18 चलिए, के बारे में बोल रहा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड सविता, यानी कि A:S, 5:X, यहां पे 5 दिया है और ये X है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। आरती इज 9 ईयर यंगर देन जानवी। ठीक है, आरती का जो एज है, आरती का अगर एज है 5 रेशियो है, तो सविता का एज कितना है 9 रेशियो। अब यहां पे आरती इज, यानी कि 5 रेशियो इज इक्वल टू, ये क्या है, जानवी की एज से उसका 9 साल कम है। आरती इज 9 ईयर यंगर देन जानवी। ठीक है, तो आरती इज 9 ईयर यंगर देन जानवी, तो आरती के एज में अगर 9 ईयर ऐड कर देंगे तो किसका एज मिलेगा, जानवी का। ठीक है, जानवी एज, एक यहां पे इक्वेशन ये ऐसे मिली है आपका। ठीक है, अब बोल रहा है कि जानवी एज आफ्टर 9 इयर्स विल बी 33, तो जानवी का एज कितना है 5 रेशियो अब प्लस 9। ठीक है, अब उसका 9 ईयर हेंस प्लस 9 और ऐड कर देंगे तो वो कितना हो गया 33। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इतना देख लेते हैं, 33 तो हो गया ये। द डिफरेंस बिटवीन सविता एंड आरती एज इज सेम। ठीक है, अब बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सविता एंड आरती एज, सविता एंड आरती इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द सविता एंड आरती एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी। अब जानवी का प्रेजेंट एज जे है। ठीक है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ एक्स, तो यहां से आपको एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब इधर देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे कितना हो गया 5 रेशियो प्लस 18, ये कितना हो गया 33। अगर हम बात करें 5 रेशियो का वैल्यू 13 माइनस 8 कितना 5 हो जाएगा, और यहां पे कितना 2 माइनस 1 1, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 3 इयर्स।
एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 3 साल है। यानी कि अगर हम जानवी का एज का बात करें तो जानवी का एज कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 3, तो ये हो गया 5 इंटू 3 अब प्लस 9, तो यानी कि कितना हो गया? 15 और 9 24 ईयर्स। जानवी का एज कितना हो गया? 24 ईयर्स है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहां पे बात करें थोड़ा सा, हाँ चलिए, तो आरती का एज कितना हो गया? अगर हम बात करें आरती इज टू सविता, वो दिया हुआ है 5:x, तो आरती का एज कितना हो गया? 5 रेशियो था, यानी कि आरती का एज हो गया 15। ठीक है, आरती का एज कितना हो गया? 15 और x यहां पे कितना समय? 5 3 15, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3x। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, यानी कि 3x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना? 24। तो x का वैल्यू यहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 3x का वैल्यू का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 15 39, तो x का वैल्यू कितना? 13। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये रहा 18 नंबर सम। थोड़ा सा यहाँ पे सम में ट्विस्ट था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सम नहीं था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 19 पे। अब बोल रहा है 19 नंबर सम 19। There was a science exhibition in an auditorium. On the first day, 14 person visited the exhibition. फर्स्ट डे जो है ये 14 पर्सन विजिट किया लोग। ठीक है, ऑन द सेकेंड डे 12 पर्सन, इस तरह से सेकेंड डे जो है 12 पर्सन विजिट किया। ठीक है, एंड ऑन द थर्ड डे 10 पर्सन, थर्ड डे 10 पर्सन विजिट किया लोग। ठीक है, द रेशियो ऑफ एडमिशन फी कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम ऑन दीज डेज 2:3:5, इस तरह से कलेक्शन फी जो हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो है कि फर्स्ट डे ईच पर्सन से, अगर फर्स्ट डे अगर 2 रेशियो दिया है तो सेकेंड डे कितना देगा? 1 पर्सन 3 रेशियो देगा, और तीसरा दिन कितना देगा? 5 रेशियो। तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 14 दूना 28, 28 रेशियो प्लस 36 रेशियो प्लस 50 रेशियो, 50 रेशियो, उसका जो वैल्यू है 4560। और आपसे पूछा कितना है? फर्स्ट डे, यानी कि यहां से आपको पूछा है कि 28 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई ये कह रहे हैं 8 और 6 14 का 4, ठीक है, कैरी 1 1 2 3 और 3 6 और 5 11 114 रेशियो इजिकल कितना? 4560। तो एक रेशियो का यहां पे जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 4 से 40 से डायरेक्ट कर जाएगा 40। आर का वैल्यू कितना हो गया? ये 40। तो वहां पे 28 रेशियो का वैल्यू, तो 28 इंटू 40, तो यहां पे कितना? 0 4 8 32 का 2 3 और 4 दूना 8 और 3 11, 1120 रुपया इज द आंसर। 1120, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज का लास्ट सम, प्रॉब्लम नंबर 20।
अगर हम 20 का बात करें, 20 नंबर जो सम दिया हुआ है, आज का लास्ट सम, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी, क्यू एंड आर। यहां पे बोल रहा है कि P इज टू क्यू इज टू आर, वो दिया हुआ है 6 इज टू 19 इज टू 7, 6 इज टू 19 इज टू 7, ठीक है। इफ आर गेव 200 फ्रॉम हिज शेयर टू क्यू, ठीक है, आर जो है हाँ, आर जो है क्यू को देता है 200 रुपीज, यानी कि रुपीज 200 फ्रॉम हिज शेयर टू क्यू। द रेशियो ऑफ पी, क्यू एंड आर बिकम्स 3:10:3। अब इस तरह से हो गया 3:10:3। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आर जो है क्यू को दिया है, आर जो है क्यू को दिया है, पी क्या है, कांस्टेंट है, तो पी पहले 6 रेशियो था, अभी भी 6 रेशियो है, तो यहां पे 3 है, तो रेशियो को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 6:20:6, ठीक है। अब ये दोनों 6 हो गया, 19 और ये 20, और यहां पे 7 और ये 6, ये रेशियो में डिफरेंस कितने का हो गया, एक रेशियो का जो वैल्यू 200, क्योंकि वैसा 200 के कारण ही हो रहा है। व्हाट इज द टोटल सम, द टोटल सम का अगर हम लोग बात करें तो टोटल सम आप इसको भी ऐड कर सकते हैं तो एक ही आएगा, तो कितना 20 6 6 12 32 रेशियो, इसको भी अगर ऐड करें तो ये भी 32 ही आएगा, तो कितना 32 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 6400। दिस इज द आंसर। तो ये रहा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का 10 क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी बैंक पीओ एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप लोगों को जितना सारा बैंक पीओ के एग्जाम में क्वेश्चंस आया है टिल 2020, टिल प्रेजेंट तक मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करते रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा और मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। और इस वीडियो को हो सके तो जितना से ज्यादा जितना आप शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।